एक्ट्रेस और पूर्व पोर्न स्टार सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन योजना का पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की राशि सनी लियोनी के नाम पर हर महीने खाते में ट्रांसफर हो रही है। सोशल मीडिया में मामला उठने के बाद अब अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। इस खाते में हर महीने 1000 रुपये भी डाले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करने वाले युवक की शिनाख्त कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक एक एक्स यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर कर मामले को उजागर किया था। यह पूरा मामला बस्तर जिले के तालूर गांव का है। इस गांव में महतारी वंदन योजना के लिए सनी लियोनी पति जॉनी सीन्स के नाम का आवेदन डाला गया था। इस आवेदन को सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर आगे फॉरवर्ड भी कर दिया था। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवमती जोशी की आईडी से आवेदन रजिस्टर्ड हुआ है। वहीं आरोपी का नाम वीरेंद्र जोशी, जिसने सनी के नाम का फर्जी आवेदन और बैंक खाता दिया था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पॉर्न स्टार के नाम से महतारी वंदन की राशि जा रही है। महतारी वंदन योजना पर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज डरे हुए हैं। महतारी वंदन योजना से इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तथा कथित हीरोइन के नाम पर पैसे जारी होने का बस्तर से मामला आया है। इतनी बड़ी लाभकारी योजना में ऐसी छोटी मोटी विसंगतियां हो जाती हैं। शुक्ला ने कहा, कांग्रेस ने महिलाओं से किए वादे को 5 सालों में पूरा नहीं किया। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम लोग शुरू से इस चीज को बोल रहे थे कि महतारी वंदन के नाम से ये सरकार बड़ा गोलमाल कर रही है, बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। ये तो सबसे पहले तो बड़ा दावा किए कि हम छत्तीसगढ़ के हर शादीशुदा महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको लाभ न देकर, और ये तो सिर्फ सनी लियोन के नाम से ही हर महीने खाते में जा रहा है। मैं तो समझता हूं जितने भी अगर महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है उसमें देखेंगे तो 50% से ज्यादा मामलों में गड़बड़ है और सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो बोल रहा हूं अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कहीं करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। और ये घोटाला, महतारी वंदन घोटाला, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए ये सनी लियोन, करीना कपूर इस तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका नेता है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है विष्णुदेव साय जी की सरकार का। यही सुशासन का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का विषय है। परंतु कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में आधी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद तक वो भयभीत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के उनके कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी और उनके पूरी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपये भी नहीं दे पाए। हद तो यहां तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपये वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। एक विसंगति आई है बस्तर में कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ न्याय के नाम पर जो अन्याय किया पिछले 5 साल तक, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो चलिए इसी खास खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से ब्यूरो चीफ राहुल गोस्वामी से। राहुल, जिस तरह से वाकई एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है, एक फर्जी नाम के जरिए महतारी वंदन योजना जिसने चुनाव में कमाल किया था और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी थी, अब इस पूरे योजना में घोटाला सामने आ रहा है। ये गड़बड़ी की वजह कहां से सामने आ रही है? क्या है कि इसको गलतियां हैं, जिस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इतनी बड़ी योजना में इस तरह की छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, या फिर सोच समझकर एक साजिश के तहत कोई रैकेट है जो इसका अंजाम दे रहा है?
देखिए, सबसे पहले ये बीजेपी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना में से एक है महतारी वंदन योजना। इसमें 70 लाख महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए उनके अकाउंट में सीधे डीबीटीएल के माध्यम से उनको दिए जाते हैं। प्रदेश में 7 अरब 700 करोड़ रुपए प्रति माह सरकार इसमें खर्च कर रही है। 70 लाख महिलाओं के बहनों के खातों में पैसा पहुंचाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अब उसमें जिस तरीके से ये बातें निकली है कि किसी एक फिल्म स्टार या पोर्न स्टार के नाम से बनाई गई है, ये अधिकारियों का चूक का मसला है। अधिकारियों ने जब फॉर्म भराया गया, जब ये योजना क्रियान्वयन शुरू हुआ तो उसमें फॉर्म अलग अलग सेक्टर से भराए गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से फॉर्म भराया गया था, फिर वो जिला महिला बाल विकास अधिकारियों तक पहुंचा, वहां उसका फिल्टर किया गया, 3 से 4 दौर की उसकी जांच की गई थी। जांच करने के बाद फिर उसका डेटा ऑनलाइन अपलोड किया गया था। उसके बाद जाकर इस प्रक्रिया को फुलफिल हुआ, फिर पैसे जो है उनके अकाउंट में जारी हुए थे। तो ये सबसे बड़ी चूक हुई थी आंगनबाड़ी वर्कर्स की वजह से। जो वहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे बस्तर में, उनके यहाँ से ये चूक हुई कि आप 10 महीने तक यदि चलता रहा और 10 महीने तक किसी ने इस बात को पकड़ा नहीं या किसी की जानकारी में नहीं आया, ये उससे भी बड़ी लापरवाही थी। अब मामला खुल चुका है, चूंकि तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते उस आईडी को ब्लॉक करा दिया है। जो संबंधित युवक है जिसका नाम वीरेंद्र जोशी बताया जा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। 10 महीनों में उस युवक ने 10,000 रुपए सरकार की तरफ से ले चुका है। तो ये अधिकारियों की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही तो नहीं कह सकते, पर ये अधिकारियों की चूक का है। जिन अधिकारियों को उनके संबंधित हितग्राहियों का वेरिफिकेशन करना है, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करना, उन्होंने सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया। अगर सही तरीके से वेरीफाई किए होते तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आती। जी बिल्कुल, जैसे तमाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके आईडी से ये जो आवेदन था इसको रजिस्ट्रेट किया गया है और कई सारे लोगों ने इसको सत्यापित किया है। तो जिन जिन के पास से ये फाइलें गुजरी होंगी, ये आवेदन गुजरा होगा, जिन्होंने इनको सत्यापित किया होगा, क्या अब उनके ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, अब इसमें तो प्रारंभिक तौर पे जो कार्रवाई होगी वो युवक पे ही, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या जो महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी, उनपे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसमें आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या आज तक कभी किसी के संज्ञान में क्यों नहीं आया। तो सरकार को महिला बाल विकास विभाग के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से सरकार की फजीहत हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही निचले स्तर के इसमें कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये अक्सर गांव के हर लोगों को जानती हैं, उसके बावजूद जब ये आवेदन आया होगा, क्या इनके जानकारी में नहीं होगा कि इस नाम का जो आवेदन हमारे पास आ रहा है वो क्योंकि जिस क्षेत्र में होगा या फिर जिस गांव का होगा व्यक्ति, तो क्या ये कहें कि पता होने के बावजूद भी एक फ्रॉड के माध्यम से पैसा निकालने के लिए मिलीभगत जो इस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसने फ्रॉड बनाया, या वाकई यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां एक चूक हुई है और इस तरीके से इसका आवेदन जमा किया गया ताकि इस चूक को पकड़ा ना जा सके? देखिए, इसमें आपने जो कहा उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी, जिससे मैंने आपको पहले बताया, तो 4 लेयर की इसकी जांच हुई थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा फॉर्म जमा किया गया था और संचालक तक ये फॉर्म पहुंचे थे, ऑनलाइन सब कुछ अपलोड हुआ था और उसमें आधार कार्ड अनिवार्य था। जब आधार कार्ड अनिवार्य होने के बाद जॉनी सिंस के नाम पे, पोर्न स्टार के नाम पर अगर आईडी बन जाती है और उनको पैसे जाती है तो विभागीय चूक तो है और संबंधित लोगों की सहभागिता से उसमें इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बस्तर सुदूर क्षेत्र है, वहाँ पे आम लोग आमतौर पर इंटरनेट और संसाधनों की कनेक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो हो सकता है इस बात का लाभ उठाया गया होगा। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा जब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में इस तरह से ये लापरवाही सामने आ रही है, इसमें शक, इसमें तय जरूर है कि इसमें मिलीभगत तो है, लेकिन ये मिलीभगत कहां तक के है और क्या ऐसे और दूसरे भी आईडी हो सकते हैं जो कि फर्जी हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती ये भी देखना होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।